तो जो कुछ कल मंडे नाइट रॉ में देखा ना रॉक और कोडी के बीच में, उसके बाद केविन ओवंस सही लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो केविन ओवंस इज राइट। केविन ओवंस की टी शर्ट यही चीज कहती है ना। और केविन ओवंस दोस्तों इस वक्त लोगों को सही भी लग रहे हैं, क्योंकि रॉक ने दोस्तों कोडी के साथ जिस तरीके का मेल मिलाप किया है, अब दोस्तों केविन ओवंस के प्रति लोग और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और केविन ओवंस को और ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों केविन ओवंस के लिए खतरा भी आ रहा है। यस गाइस, आज की अपनी सेकंड अपडेट जुड़ी है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो गाइस, एज पर रेसल वोट्स, रैंडी ऑर्टन इज सेट टू रिटर्न वेरी वेरी सून। तो रैंडी ऑर्टन को दोस्तों नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ में नहीं लाया गया, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वहां बहुत कुछ था। लेकिन यहां दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि वाइपर इज रिटर्निंग सून। और ये चीज दोस्तों केविन ओवंस के लिए काफी बड़ा खतरा का सबब हो सकता है, क्योंकि केविन ओवंस ने ही रैंडी ऑर्टन को शेल्फ पर बैठाया हुआ है। उन्हें लास्ट टाइम उन्होंने पाइल ड्राइवर लगा दिया था, और उसी चलते दोस्तों अभी तक हम लोगों ने रैंडी ऑर्टन को नहीं देखा। और रैंडी ऑर्टन जब लौटेंगे ना, वहां दांत खट्टे जरूर करेंगे केविन ओवंस के। तो गाइस, केविन ओवंस के लिए एक काफी सैड अपडेट है, और बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल के आसपास दोस्तों हमें ऑर्टन देखने को मिलने वाला है। यहां दोस्तों एक और रिटर्न हुआ जिसे हम कल कवर करना भूल गए हैं। तो जहां जॉन सीना रिंग के अंदर दोस्तों अपना प्रोमो काट रहे थे, उनकी एक्स यानी कि दोस्तों निक्की बेला वहां ऑडियंस में बैठी हुई थी। निक्की बेला दोस्तों नेटफ्लिक्स के द्वारा बुलाई गई थी, और गाइस कल हम लोगों ने उन्हें लाल कपड़ों में देखा है ऑडियंस में बैठा हुआ। और यहाँ फैंस दोस्तों काफी मजाक उड़ा रहे हैं निक्की बेला का दोस्तों तलाक हो चुका है शायद, और जॉन सीना की शादी हो चुकी है जितना मुझे पता है दोस्तों। और निक्की बेला अकेली रहेगी। एक टाइम था दोस्तों निक्की ने जॉन सीना को ये करके छोड़ दिया था कि जॉन सीना को बच्चे नहीं करने हैं पैदा। तो यहाँ दोस्तों जॉन सीना की लड़की या फिर कह लीजिए उनकी एक्स भी वापस लौट आई है उनकी लाइफ में WWE के साथ साथ। यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी है सऊदी अरेबिया कंट्रोवर्सी से। तो मैं आपको दोस्तों ऑलरेडी 2-3 दिन पहले बता चुका था कि सऊदी में होने वाली है रॉयल रंबल 2026। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रही, लोग ये टाइप करे थे भाई 2025 को, 2025 में नहीं होने वाला है, 2026 में सऊदी में होने वाला है। और नेटफ्लिक्स वाली रॉ में आपने देखा भी होगा कल एक कंफर्म हो गया। यहाँ दोस्तों फैंस दबाकर कर रहे हैं डिसलाइक। तो डब्ल्यू वालों ने ये जो वीडियो थी रियाद वाली रॉयल रंबल वाली, ये डाली थी यूट्यूब के ऊपर, और वहां दोस्तों डिसलाइक का रेशो एक बार आप देख सकते हैं। 5000 जहां लाइक्स आए, वहीं 15,000 लाइक्स शो हो रहे हैं अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज करके देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों डिसलाइक ज्यादा है। माना दोस्तों कोडी रोड्स के लिए खतरे का सबब है, रोमन रेंस, इवन WWE के लिए, सभी के लिए खतरे का सबब है। जो इस वीडियो फुटेज में दिखाई दिए थे 2026 की रॉयल रंबल काफी ह्यूज रहेगी। लेकिन अगर फैंस का ही सपोर्ट नहीं आता है तो काहे की ह्यूज कंट्रोवर्सी बस इस बिना पर है कि रॉयल रंबल जो रहता है यूएस का प्रीमियम लाइव इवेंट रहता है, यूएस के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेसलमेनिया तो यूएस में ही होनी है, तो इसे सऊदी में कराने का क्या मतलब। तो यहाँ फैंस काफी हेट दे रहे हैं। हेट से याद है हल्क होगन को भी तगड़ी हेट मिली कल की बड़े राइट रॉ में। आपने रॉ देखी और मैंने आपको बकायदा ये चीज बताई थी क्यों हेट मिल रही है, बिकॉज हल्क होगन इज अ रेसिस्ट। यहाँ दोस्तों हल्क होगन के ऊपर न्यूज आई है, हल्क होगन वाजंट शॉक्ड बाय द रिएक्शन ही रिसीव्ड। हल्क होगन को बिल्कुल भी सदमा नहीं लगा। अगर आप सोच रहे हैं हल्क होगन वहां आते हैं और हल्क होगन को बू मिलती है, तो हल्क होगन बैक स्टेज आकर ये चीज बोले होंगे ये क्या हो गया। लेकिन गाइस द थिंग इज हल्क होगन एक्सपेक्ट कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हल्क होगन पहले से सोच कर रखे हुए थे कि 50-50 रिएक्शन आ सकता है, और यही चीज थी। बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, बहुत से लोग हेट भी कर रहे थे, लेकिन हल्क होगन को बू मिल रही है 2025 में। काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, समय कुछ भी करवाता है। यहाँ दोस्तों जब समय की बात लग रही है, समय बीत रहा है एक बंदे के लिए जो कि हमारा है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक अनोखी आप कह सकते हैं स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल सकती है साल में, और एलिमिनेशन चेंबर में आपको डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स की वापसी देखने को मिल सकती है। एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि जॉन सीना जो कल अपना प्रोमो ड्रॉप करते हैं, जिसके अंदर वो ये चीज़ भी टीज करते हैं कि आप लोगों को मैं 100% देने वाला हूँ, और आप लोगों को प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है, आप लोगों को डॉक्टर ठगनॉमिक्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि डाउन द रोड दोस्तों हम लोगों को जॉन सीना वो सारे पुराने अवतार जो उनके पुराने गिमिक है वो लेते हुए नजर आने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों हमें जॉन सीना जो कि अर्ली का था, प्रोटोटाइप कहते थे शायद से उसे, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे ही नाम था। तो गाइज वो आपको देखने को मिलेगा जिसने थप्पड़ मारा था कट एंगल के चेहरे के ऊपर। देन आप लोगों को डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स भी देखने को मिल सकता है डाउन द रोड, जो कि मेरे हिसाब से एलिमिनेशन चेंबर में आ सकता है। और गाइज काफी
तगड़ा वो गिमिक रहा है पास्ट में सीना का। और तो यहाँ दोस्तों आप रख के चलिए, आपको सुपर सीना, प्रोटोटाइप, इवन डॉक्टर ठगोनॉमिक्स भी डाउन द रोड देखने को मिलेगा। और साल रहेगा 2025 महीना दिसंबर का, जहां जॉन सीना आखिरी अपना मैच लड़ेंगे। जब हम जॉन सीना के रिटर्न की बात करें, एक और रिटर्न दोस्तों कल होना था, लेकिन गाइज कैंसिल हो गया है। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी बैकी लिंच कहाँ थी, तो मैंने आपको बता रखा था बैकी आएगी, लेकिन बैकी नहीं आती है। जहां एक्सपेक्टेड था कि रिया के साथ उनका फेस ऑफ होगा, रिया दोस्तों अंडरटेकर के साथ में दिखाई देती है, तो रीजन भी अंडरटेकर ही है। यस गाइस, क्या करके बताया जा रहा है कि मेन जो प्लान था वो रिया रिप्ली एंड बैकी का था। और गाइज मैच के बाद रिया के साथ फेस ऑफ बताया जा रहा था कि बैकी का होगा, लेकिन गाइज द फिनोम अंडरटेकर को जैसे ही ट्रिपल एच ने कंफर्म किया ना शो के लिए, और अंडरटेकर ने हामी भरी, यहाँ दोस्तों बैकी को पीछे कर दिया गया है। और गाइज इसलिए बैकी कल की रॉ में आप लोगों को देखने को नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैकी नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल से पहले हमें द मैन WWE के अंदर देखने को मिलेगा। तो बैकी लिंच आएगी, जरूर आएगी कल की रॉ में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिनोम अंडरटेकर उन्हें पीछे कर दिया गया और इसलिए वो वहां अपीयर नहीं हुई। यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों ट्रेविस स्कॉट से। तो जब हम फिनोम की बात कर रहे हैं, ट्रेविस स्कॉट की एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें द फिनोम अंडरटेकर के साथ दिखाई दे रहे हैं। ट्रेविस स्कॉट सिंगर दोस्तों कल धुआं उड़ाते हुए मनी नाइट रॉ में दिखाई दिए थे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ बैक स्टेज कोई नहीं जानता है। ट्रिपल एच ने ट्रेविस स्कॉट के ऊपर इवन ये टिप्पणी भी की है कि आगे वो अपने रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेविस स्कॉट को क्या वापस फिर से WWE में बुलाना चाहेंगे या फिर रही आगे, क्या वो गाना चाहेंगे WWE के लिए या फिर नहीं। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों कल गाना वाना तो उन्होंने नहीं गाया है, लेकिन हाँ बस बहुत ज़्यादा क्रिएट किया है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने लाइव टीवी पर दोस्तों वहाँ माल फूका है, जो कि गाइस काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ थी। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ जो आज के बारे चिड़ी हुई है वो छोड़े दोस्तों NXT से। तो NXT खत्म हो चुकी है और कुल मिलाकर दोस्तों मैंने इसके इक्का दुक्का मैचेस देखे और रॉक का सेगमेंट मैंने पूरा देखा है। क्या ही दोस्तों NXT थी, आज न्यू ईयर इवल था। NXT का एक तरीके से आप कह सकते हैं PLD था। और इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट हम लोगों को चैंपियनशिप चेंज होते हुए नजर आई। यस गाइस, जहां ओबा फेमी ब्रांड न्यू मेंस टाइटल होल्डर बन चुके हैं। जहां ओबा फेमी का मैच था एडी के साथ। एडी पर दोस्तों पहले अटैक कर दिया किसी ने, और बताया जा रहा है कि बैक स्टेज अटैक रॉक ने किया है, क्योंकि एक बारी एडी जो है उसने गलती से एवा को मार दिया, जो कि बेटी थी रॉक की। तो एडी को किसी ने बैक स्टेज टेक आउट कर दिया था, जिसके बाद वो मैच में आधे मैच में तो आए ही नहीं और ओबा फेमी दोस्तों इसमें डोमिनेट करते गए। एड में जब एडी आए तो उन्हें 2-3 शॉट लगे और उसके बाद ओबा फेमी पावर बम लगाकर ट्रिक विलियम्स को उन्हीं पिन कर गए। ट्रिक विलियम अब चैंपियन है। ओबा फेमी द नाइजीरियन मॉन्स्टर चैंप हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों जो जूलिया है वो भी वुमेन्स टाइटल होल्ड कर रही है, उन्होंने भी दोस्तों टाइटल जीत लिया है। बट रॉक की बात करूं, रॉक ने तो दोस्तों कोडी के फैंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया आज NXT में। यस गाइस, दरअसल आज रॉक जो थे वो मेन इवेंट का हिस्सा थे। उनका प्रोमो बताया जा रहा था NXT में। बहुत से लोगों को लग रहा था कि वो रेसलमेनिया का ओपोनेंट रिवील करेंगे, लेकिन गाइस रॉकी ने वही चीज़ की जो कि गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे। दैट इज अ लेम प्रोमो, या फिर कह लीजिए दोस्तों एक ऐसा प्रोमो जिसके अंदर कुछ भी निर्धारित नहीं था। इवन रॉक ने भी एडमिट किया, लेकिन यहाँ उन्होंने एक चीज़ खास की है, कोडी के फैंस को बिल्कुल जलाकर फेंक दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है कोडी फैंस को, खासकर जो उनके हार्डकोर मार्क्स है उनको। तो क्या कहते हैं, रॉकी आते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले तो उनके नाम की चैन लगती है। वो कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 6 मिनट है और ये जो 6 मिनट है ये वो पूरे यहाँ करेंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें कई नाम दिए गए, सेक्सी मैन अलाइव, पीपल चैंपियन, फाइनल बॉस। लेकिन मैं बस ये चीज़ कहना चाहूँगा कि फाइनली द रॉक इज कम बैक। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता मुझे आज क्या कहना है, क्योंकि मुझे जस्ट एवा ने भेजा है और कहा है फील द एनर्जी। यहाँ आपको बताना चाहूँगा रॉकी का एक बैक स्टेज सेगमेंट भी हुआ है जिसकी वो बात करते हैं। दरअसल बैक स्टेज एवा को इथन पेज परेशान कर रहे थे। रॉकी आज वहाँ आकर दोस्तों एवा को कहीं ना कहीं इथन पेज के चंगुल से बचाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि शायद तुम मुझे जानते ही होगे, तुम्हारा नाम इथन पेज है। जिस पर इथन पेज कहते हैं हाँ मैं आपको जानता हूँ, फाइनल बॉस द रॉक। जिस पर रॉक को कहते हैं आई एम द फाइनल बॉस, कुछ भी प्रॉब्लम होगी मेरे पास आना। लेकिन NXT में फाइनल बॉस मेरी लड़की है। जिसके बाद इथन पेज को वहाँ से पिछवाड़े पर थप्पड़ देकर वो भगा देते हैं। इस पर एवा ने कहा था कि आप रिंग में जाओ, क्योंकि रॉक कह रहे थे उन्हें कुछ नहीं पता, तो वो कहते आप रिंग में जाओ, जो कुछ कहना है कहो। तो बस इसी का रेफरेंस वो देते हैं कि मुझे नहीं पता रिंग में आकर आज क्या कहना है, मुझे जस्ट भेज दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा
कि लास्ट ईयर कोडी के फैंस बहुत कुछ कह रहे थे, ये चीज़ कहते हैं कि डोंट मीन टू कोडी, और उसके बाद एक साल बाद क्या होता है, उसी कोडी के साथ मैं खड़े होकर दारू पी रहा हूँ। Guess what? I am the final boss, और मैं हमेशा 20 स्टेप आगे ही रहता हूँ आप लोगों से, खासकर उन मार्क्स से जो कि बार बार कोडी कोडी करते हैं। इसके बाद दोस्तों रॉक कहते हैं मैं कोडी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए मैंने उसे कल शाउट आउट दिया था, और ऐसे में मैं उसके जो हार्डकोर फैंस हैं उनको बस ये चीज़ कहना चाहूँगा, नो योर रोल एंड शट योर माउथ। उसके बाद दोस्तों ये कहते हैं कि रॉक आपको एक राइड पर लेकर जाने वाला है, तो चलिए द थिंग इज़, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काफ़ी गालियों का भी यूज़ किया। ये कहते हैं कि देखो कल रॉ में लोग गए थे क्योंकि वहाँ जाना पड़ा, वहाँ सेलिब्रिटीज़ आए थे, यहाँ आने का आपका मन करता है क्योंकि ये है NXT, जिस पर NXT की चैंट सुनने को मिलती है। रॉक कहते हैं ऐसा नहीं है, स्टार्स नहीं है, फ्यूचर स्टार्स है, एंड ये आप लोगों के बदौलत बनेंगे, आप लोगों के प्यार से ही मैं यहाँ हूँ। आई लव WWE, आई लव NXT, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। रॉक का दोस्तों प्रोमो किस तरफ गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, रॉक ने किसी का नाम ड्रॉप नहीं किया, रॉक किसी के खिलाफ नहीं जाने वाले, विच मीन्स रॉक होते हैं रेसलमेनिया 41 से 100% बाहर, उनका कोई भी मैच वहाँ नहीं होगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर तो आज के हमारे जुड़िए OTC रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन के नेक्स्ट प्लान से। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रोमन रेंस की सराहना हो रही है, हर कोई रोमन रेंस की तारीफ कर रहा है, इसलिए नहीं उन्होंने सोलो को रहा है, बल्कि इसलिए कि मैच के बाद दोस्तों उन्होंने एक आश्रम में या फिर कह लीजिए गरीबों के लिए अपने जूते दान करने की बात कही है। दरअसल कल जो रोमन जूते पहनकर आ रखे थे वो कोब 9S थे, और गाइज इन शूज़ को देखकर दोस्तों, नाइकी के शूज़ को देखकर फैंस बिल्कुल पागल हो गए, और रोमन रेंस ये चीज़ जानते थे इसलिए वो इस अतरंगी जूतों को पहनकर आ रखे थे। और गाइज ऑब्वियसली महंगे तो है ही है, लेकिन गाइज चूंकि ये कस्टम मेड है रोमन रेंस के लिए, उसमें रोमन रेंस के ट्राइबल अंश है, या फिर कह लीजिए दोस्तों उसके अंदर जो ट्राइबल डिजाइनिंग रहती है वो करवा रखे रोमन रेंस ने, तो ये काफ़ी महंगे जाएंगे जब भी इसका दोस्तों ऑक्शन होएगा। लेकिन रोमन रेंस दोस्तों क्या कहते हैं कि ऑक्शन तो मैं कराऊंगा, लेकिन जो इससे पैसा आएगा वो मैं गरीबों को और खासकर अनाथ बच्चों को दान कर दूंगा, जिसके लिए रोमन रेंस की काफ़ी सराहना हो रही है और काफ़ी तारीफ हो रही है। वो वाकई में दोस्तों दिल से ट्राइबल चीफ ही है। लेकिन गाइज यहाँ अब ट्राइबल चीफ के साथ आगे क्या होगा, तो गाइज ट्राइबल चीफ यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सोलो की, क्योंकि OTC जो हमारे रोमन रेंस है वो तो गाइज अब तो हो गए, लेकिन एक्स ट्राइबल चीफ का क्या होगा जो कि खुद को ट्राइबल चीफ बता रहा है। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि हमें हो सकता है नेक्स्ट मैचडाउन में जेकब फाडू की तरफ से हमला देखने को मिले सोलो सिका के ऊपर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें सोलो खुद से कहते हुए नजर आते हैं टामा टोंगो को। आपको भी याद होगा टामा टोंगो को एक बार उन्होंने बैक स्टेज कहा था कि इस उलाफाला माला के चलते तुम लोग मुझे एक्नॉलेज कर रहे हो, लेकिन ये उलाफाला माला अगर रोमन रेंस के पास चली जाती है तो तुम उसे एक्नॉलेज करोगे और मुझे भी उसे एक्नॉलेज करना होगा। तो यहाँ दोस्तों या तो सोलो सिका झुक जाएंगे रोमन रेंस के चरणों में वेरी नेक्स्ट मैचडाउन में, या फिर हम लोगों को जेकब फाडू की तरफ से एक सुपर किक देखने को मिलेगी सोलो के चेहरे के ऊपर, एंड देन सोलो कहेंगे आई हेट यू सोलो। तो गाइज काफी क्रेजी होने वाली है अगली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, देखते क्या कुछ रहता है, लेकिन ये चीज तो होगी गाइज वहां रोमन रेंस खड़े होंगे और गाइज सोलो की आंखें नीचे होगी। अब देखते क्या रहता है। वीडियो आज कितनी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ।